हेलो पायल बेटा, कैसी है तू? तू ठीक तो है ना? और तेरा मन लग रहा है क्या बेटा ससुराल में? क्या मन लग रहा है मम्मी? क्या ठीक हूँ मैं। अब क्या ही बताऊँ मैं आपको। मम्मी, यहाँ कहाँ पटक दिया आप लोगों ने मुझे? इन लोगों की हालत तो भिखारियों से भी बदतर है। भिखारियों से भी बुरी है इन लोगों की हालत। क्यों? क्या हो गया बेटा? क्यों क्या था मम्मी? पूरे 8-9 दिन हो गए हैं मुझे देखते हुए। यहाँ रोज रोज कभी आलू की सब्जी बन रही है तो कभी दाल बन रही है, उसके साथ में रोटी है। बस रोज रोज यही है। ये सब खा खा के मेरे पेट में बल पड़ गए हैं। मेरे पेट में मरोड़े उठ रहे हैं मम्मी, मरोड़े। हाँ? कैसे कटेगी मेरी जिंदगी इन भिखारियों के बीच में मम्मी? अभी तो मेरी शादी को बस 15 ही दिन हुए हैं। और मम्मी, कमाल की बात तो देखो, इन 15 दिनों में ही 200 बार लोग अपने अपने पैसे मांगने के लिए आ गए हैं। हलवाई, टेंट, मैरिज हॉल, कपड़े, सुंदर, और यहाँ तक मम्मी इन्होंने अभी तक सैलून वालों को भी पैसे नहीं दिए हैं। हाँ? लोग आते हैं और चले जाते हैं। जब लोग पैसे लेने के लिए आते हैं ना, तब इनकी इतनी ज्यादा बेइज्जती कर करके जाते हैं मम्मी। कैसे कटेगी मम्मी इन भिखारियों के बीच मेरी जिंदगी? अरे पायल बेटा, लेकिन हमें तो बताया था कि लड़का बैंक मैनेजर है और उसकी 50,000 रुपए सैलरी है। और यहाँ तक इन्होंने हमें तो सैलरी की पे स्लिप भी दिखाई थी बेटा। क्या ये सब फ्रॉड था क्या? नहीं मम्मी नहीं, वो सब बिल्कुल भी फ्रॉड नहीं था। पे स्लिप तो एकदम सही थी। पूरी 50,000 रुपए सैलरी है इनकी। लेकिन मम्मी, उसी सैलरी के दम पे 15,000 रुपए का लोन लिया था इन्होंने शादी में। अरे मम्मी, पूरे 15 लाख रुपए का लोन। 50,000 रुपए की सैलरी में से 25,000 रुपए तो सीधा सीधा लोन की किस्त कट जाती है मम्मी। तो अब आप ही बताओ कितने बचे? बस 25,000 रुपए। 25,000 रुपए में घर का खर्च कैसे चलेगा मम्मी? कितने मेंबर हैं इस घर में? सास, ससुर, ननद, देवर, मैं, और इतने जनों के बीच कमाने वाला सिर्फ एक। और मेरे ससुर जो भी थोड़ा बहुत कमाते हैं वो मेरे देवर और ननद की कॉलेज की फीस में चले जाते हैं। क्या बेटा, 15 लाख रुपए का लोन? जब इन्होंने 15 लाख रुपए का लोन ले ही रखा था तो फिर उधारी कैसे रह गई? और फिर पैसे मांगने वाले घर पे क्यों आ रहे हैं? मुझे तो बेटा बहुत बड़ा झोल लग रहा है इसमें। अरे बेटा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे ससुराल वालों ने जो गहने तुम्हें चढ़ाए थे वो भी नकली हो? तू एक काम कर बेटा, जो भी तेरे पास गहने हैं सारे गहने उठा और यहाँ तुम्हारे मायके आ जा। फिर देखते हैं उसके बाद आखिरकार बात क्या है। चल ठीक है मम्मी, मैं कोई ना कोई बहाना लगा के आज ही आती हूँ आपके पास। चल ठीक है बेटा, आजा। पायल के जाने के बाद घर कितना सुना सुना हो गया है ना। एक बेटी को पाल पोस के बड़ा करना और फिर उसकी शादी करना, उसको ससुराल भेज देना, वो कितना कठिन समय होता है ना। लेकिन उसके बाद भी चिंता तो रहती ही है माँ बाप को कि उसकी बेटी के ससुराल वाले न जाने कैसे होंगे, उसकी बेटी ससुराल में कैसे रह रही होगी, वो लोग उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहे होंगे। माँ बाप को तो हमेशा बेटी की चिंता ही लगी रहती है। मम्मी, पापा। अरे बेटा, आ गई तू? अभी तुझे ही याद कर रहे थे बेटा। और बताओ मम्मी पापा, कैसे हो आप लोग? हम तो ठीक हैं बेटा, तू बता। मैं भी ठीक हूँ पापा। और बता पायल, आ गई बेटा तू? हाँ मम्मी, मैं तो जैसे तैसे करके बहाना बना के आ गई। मैंने तो आज बोल दिया कि आज मेरे भाई का बर्थडे है। हाँ? मैंने बोल दिया कि आज मेरे भाई का बर्थडे है और मेरे पास उसका फोन आया है, तो आज मैं तो अपने मायके जाऊंगी ही। चल कोई नहीं बेटा, ये तो तूने बहुत अच्छा किया। अरे पायल बेटा, बहाना करके आने की क्या जरूरत थी तुम्हें? दामाद जी को बता के आना था ना। और ऐसा भी अब हो क्या गया बेटा जो कि तुझे अपने ससुराल से मायके आने के लिए बहाना बनाना पड़ा? अब क्या ही बताऊं मैं आपको, कुछ भी सही नहीं है पायल के ससुराल में। हाँ? सबके सब खोखले हुए पड़े हैं, खोखले, और ऊपर से बनावटी बने फिरते हैं। शादी से पहले तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे और अब सारा दिन उधार मांगने वालों की लाइन लगी रहती है इसके ससुराल में। और तो और इसके ससुराल वालों ने जो भी इसके शादी में गहने बनाए थे आज तक उसके पैसे नहीं दिए। ना ही हलवाई के पैसे दिए हैं, ना ही टेंट के दिए हैं, ना ही सैलून वालों को दिए हैं। सबके सब लोग रोज घर पैसे मांग
के लिए आते हैं और ऊपर से उनकी बेइज्जती करके जाते हैं, वो अलग। अरे तो फिर क्या हो गया, 50,000 रुपए जो सैलरी है दामाद जी की, धीरे धीरे चुका देंगे सबके पैसे। अरे शादी ब्याह में तो अक्सर ऐसा होता रहता है, कभी कभी पैसे किसी से उधार भी मांगने पड़ जाते हैं, तो कभी कभी किसी को पैसे टाइम पे भी नहीं दिए जाते। हमने क्या शादी में जितने भी पैसे लगे थे सबके चुका दिए। हमें भी तो कईयों के पैसे चुकाने अभी बाकी हैं, हमने भी तो कईयों की उधार रखी है। इसमें आप लोग इतना क्यों घबरा रहे हो, इसमें घबराने वाली कौन सी बात है। तो हम तो लड़की वाले हैं और लड़के वालों को तो पैसे वाला होना चाहिए। लड़के के माँ बाप को तो कितना कुछ देना पड़ता है बेटी को, और लड़के वाले कहाँ किसी को कुछ इतना देते हैं जो कि कर्जा करके बैठ जाते हैं। मैंने आपसे कितनी बार बोला था कि ढंग से इंक्वायरी कर लो, अच्छे से जांच पड़ताल कर लो। अब देख लो पछता रही है बेटी। अरे पापा, उनके पास तो पैसे जमा के नाम पे फूटी कोड़ी तक नहीं है। और पापा, आप बात कर रहे हो ना 50,000 रुपए सैलरी की। अरे 50,000 रुपए में तो पापा सीधे सीधे 25,000 रुपए लोन की किस्त कट जाती है, और पीछे बचे 25,000 रुपए में आता ही क्या है पापा। 25,000 रुपए तो ऐसे देखते देखते खत्म हो जाते हैं। घर में 2-2, 3-3 गाड़ियां हैं, बाइक है, उनका पेट्रोल का खर्चा, 7 मोबाइल है, उनके रिचार्ज का खर्चा, देवर और ननद के पॉकेट मनी हर महीने की। इतना ज्यादा खर्चा है पापा, फिर खाएंगे क्या, कहाँ से आएगा सब कुछ। देख लिया ना, सुन ली ना अपनी बेटी की बात। और बेटा, मैंने तुमसे तुम्हारे गहने मंगवाए थे, लेके आई है क्या तू? हाँ मम्मी, मैं अपने सारे गहने लेके आई हूँ। इस पर्स के अंदर रखे हैं मेरे सारे गहने। ठीक किया बेटा तूने, जो कि अपने सारे गहने ले आई। बड़ा बोलते थे कि 24 कैरेट का सोना है। आज पता लग जाएगा कि कितना दूध है और कितना पानी है। अभी सुंदर के पास जाती हूँ और चेक करवाती हूँ कि ये सोने के भी है या फिर डुप्लीकेट है। अरे काजल बेटा, तू तो मुझे ये बता, क्या तेरे ससुराल वाले तेरे ससुराल में तेरे साथ गलत व्यवहार करते हैं? अरे नहीं पापा, ऐसी तो कोई भी बात नहीं है। अरे नहीं बेटा, तो फिर भी बता दे, क्या तेरे साथ तेरे ससुराल में कोई भी तेरे साथ दुर्व्यवहार करता है? और रही बात बेटा खाने पीने की, कि तू बोल रही थी कि वहाँ रोज रोज दाल रोटी और आलू की सब्जी बनती है, तो क्या बेटा सभी लोग यही खाते हैं या फिर सिर्फ तेरे लिए ही दाल रोटी और आलू की सब्जी बनती है? अरे नहीं पापा, ऐसी तो कोई भी बात नहीं है। वहाँ तो सब लोग दाल रोटी खाते हैं, कभी दाल तो कभी आलू। लेकिन पापा, मैं तो रोज रोज दाल और आलू की सब्जी खा खा के परेशान हो गई थी। लेकिन फिर बाद में मेरे लिए कभी पनीर तो कभी कड़ी, कभी रायता, कभी कभी तो स्पेशल चटनी भी बनती थी मेरे लिए। सास बनाती थी पापा ये सब मेरे लिए। आप तो ये सब बातें छोड़ो, उनको तो मैं पूछूंगी अच्छी तरह से। एक बार सुंदर के पास जाके ये गहने चेक करवा लेती हूँ, फिर पूछूंगी उनको तसल्ली से अपने पास बिठा के अच्छे से। बारात में तो बड़े नखरे कर रहे थे कि रोटी आदि कच्ची है, बारातियों का स्वागत ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था, खाना ऐसा बनना चाहिए था, सब्जी ये बननी चाहिए थी, ये सलाद होना था, ये मिठाई होनी थी। अब इन सब चीजों का तो मैं अच्छे से जवाब दूंगी उन लोगों को। अब ज्यादा चप्पड़ चप्पड़ की ना, तो ये पैर में जूता दिख रहा है, दोनों माँ बेटी की हैकड़ी निकाल दूंगा 1 मिनट में। अरे बेटी को इतने अच्छे से रख रहे हैं, क्या ये कम है? और काजल, तुझे ससुराल जाते हुए कितने दिन हुए हैं? अरे बेटा, तू जानती ही क्या है अपने ससुराल वालों के बारे में? अभी तेरी शादी को 25 दिन ही तो हुए हैं। अरे इतने दिन में एक आदमी कैसे कर्जा उतार देगा? सबके घर में मिट्टी के चूल्हे हैं, मिट्टी के। और कर्जे का क्या है, कर्जा तो ब्याह शादी में होता ही है, उतर जाएगा धीरे धीरे। हाँ, ये बात मैं मानता हूँ कि तेरे ससुराल वालों ने शादी में औकात से ज्यादा ही खर्चा किया है, और उन्होंने अपनी औकात से ज्यादा खर्चा किया है तो सबद भी उनको मिल गया होगा। और पायल बेटा, मेरी एक बात कान खोल के सुन ले, तुम आज के बाद तू अपने ससुराल की गुप्त बातें कभी भी अपनी माँ से मत बताना, वरना आज के बाद मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तुम्हारे लिए। हाँ, यदि तुझे वहाँ कोई परेशान करता है, कोई तंग करता है, तो तुम मुझे बता, फिर मैं देखूंगा उनको। और लेकिन बेटा, जहाँ तुम गलत होगी तो फिर मैं वहाँ तुम्हारा भी साथ नहीं दूंगा। मैं अभी करता हूँ फोन दामाद जी को, जाते वक्त तुझे साथ में लेके जाएंगे। हेलो, हाँ राहुल बेटा, मैंने तो तुम्हारे पास इसलिए फोन लगाया था कि आप बैंक से घर जाते समय पायल को लेते जाना। हाँ बेटा, वो यहाँ आई हुई है। वो क्या है ना, आपके बगैर मन नहीं लग रहा था पायल का। अच्छा तो बेटा ठीक है, याद करके ध्यान से आते वक्त काजल पायल को लेते जाना। और बता काजल बेटा, अब तो 1 साल हो गया है तेरी शादी को, सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना? हाँ पापा,
यदि 1 साल पहले आपने मुझे डांट के वापस ससुराल नहीं भगाया होता ना, तो पता नहीं क्या होता। वो क्या है ना, यहाँ पे ना सब लोग बहुत अच्छे हैं पापा, राहुल भी बहुत अच्छे हैं। अब तो मेरा देवर की भी जॉब लग गई है पापा, और मेरी ननद भी लग गई है नौकरी, और हमारी फैमिली की हालत अब तो एकदम सही है पापा। अब तो सब कुछ ठीक हो चुका है पापा। देखा, सब्र का फल मीठा होता है बेटा। बेटा, उतार चढ़ाव का क्या है, वो तो सबकी जिंदगी में आता है, उससे लड़ना सीखो बेटा। यदि उस दिन मैंने भी तेरी माँ की तरह तेरी बात मान ली होती और तेरे ससुराल वालों से लड़ाई कर ली होती, तो शायद तेरी ही जिंदगी खराब होती बेटा। हाँ पापा, आपने बिल्कुल सही कहा। बेटा, परिस्थितियों से लड़ना सीखो, भागना नहीं। हाँ पापा। और आप लोग भी ये बात अच्छे से ध्यान में रखें कि अपनी बेटी की जिंदगी, उसकी पर्सनल लाइफ और उसके ससुराल वालों के पर्सनल बातों में बिल्कुल भी इंटरफेयर ना करें। और बेटी को सब्र करना सिखाएं, उसको परिस्थिति से लड़ना सिखाएं, क्योंकि जब नई नई शादी होती है ना, तो बेटी को सब कुछ संभालने में थोड़ा समय लगता है। और आजकल एक दिखावा भी चल रहा है कि शादियों में बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने की। ये सब तो एकदम गलत है, क्योंकि शादी में सब लोग पैसे तो बहुत खर्चे कर लेते हैं, और उसके बाद ये पैसे ही घर में लड़ाई झगड़े का कारण बन जाता है, और रिश्ते टूटने की कगार पे आ जाते हैं। आप लोग शादी में कितना भी खर्चा कर लो, कितने भी पैसे खर्च कर लो, लेकिन उसके बावजूद भी लोग बाग कमी निकाल ही देते हैं। और शादी में इतना खर्चा करने के बाद भी कोई भी याद नहीं रखता है। 15-20 दिन के बाद सब कुछ भूल भुला जाता है, और एक दिन की शादी के चक्कर में लोग, खाने के चक्कर में लोग इतना कर्जा कर लेते हैं कि वो कर्जा उतारते उतारते साल लग जाते हैं। मेरा तो यही मानना है कि आप वही पैसा घूमने फिरने में लगाओ या फिर अच्छी जगह में लगाओ, फिर वो पल आपको याद रहेंगे। लोगों को दिखाने के चक्कर में फालतू पैसा मत उड़ाओ, क्योंकि आपका कर्जा उतारते उतारते 5-7 साल लग जाएंगे, और वो ही 5-7 साल तक आप टेंशन में रहोगे। सर के ऊपर बहुत कर्जा है, और वह टेंशन आप खुद अपने हाथों से लेते हो। मेरा तो अंत में बस यही कहना है कि उतने ही पैर पसारो जितनी की चादर हो। तो आप लोगों को हमारी यह स्टोरी कैसी लगी, कमेंट करके हमें जरूर बताना। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो हमारे इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। धन्यवाद।